अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जी आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग के साथ। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन वही बात है कि काम करने जो है ना वो ज़रूरी होते हैं। तो खैर जी हम आगे थे अज़दा, और अज़दा से हमने कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी लेनी, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी ज़रूरी, तो हमने सोचा वो ले लेते हैं। लेकिन वो हमें नहीं मिली, अनफॉर्चुनेटली वो हमें नहीं मिली। और बस इधर उधर की चीज़ें उठा के तो हम आ गए। ये था कि थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह ले ली, और मैंने सोचा कि ये बना लेंगे। तो बस जी उसके बाद जो है वो कोरिएंडर काफ़ी फ़्रेश था इनके पास, तो वो ले लिया, पुदीना ले लिया थोड़ा सा। और ये है कि मैं इसको ना फिर अच्छी तरह से ग्राइंड करके ना रख लेती हूँ। बल्कि वो आइस क्यूब्स नहीं होते उसमें मैं इनको डाल के रख देती हूँ। तो वो फिर एक क्यूब निकाला और वो योगर्ट में मिक्स कर लिया, तो बड़ा अच्छा वो चटनी सी बन जाती है। तो जी यहाँ पर ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से ना वाटर कूलर थे। और अज़दा की चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है उनके पास। और ये देखें टी कॉफ़ी शुगर का जो था ना सेट था, और मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। बस कभी कभी आप जो लेने गए होते हैं वो आपको मिलता नहीं है, और इधर उधर की चीज़ों पे दिल आ जाता है और बस वो उठा के ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं बस आपको थोड़ा सा दिखा रही थी कि आस्था में जो है वो क्या कुछ मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या क्या चीज़ें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनके पास होती है वैरायटी। तो ये जो है जी ये जिम का सामान था इनके पास। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थी। ये सारी चीज़ें अगर आप किसी स्पोर्ट्स मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव मिलेंगी, लेकिन यहाँ से काफ़ी अच्छी मिल रही थी। तो बस हम जो है वो ये सब कुछ चेक कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को आजकल बड़ा शौक़ आया हुआ है साउंड सिस्टम लेने का। हालांकि वो कोई सॉन्ग वगैरह इस तरह तो नहीं सुनते इतने ज़्यादा, लेकिन उनको ये होता है कि जब कोई मैंने नात वगैरह लगाई हो या टीवी पे कुछ भी, तो बस साउंड सिस्टम हो तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। तो बेसिकली तो मैं लेने गई थी आयरन, जो छोटी आयरन होती है ट्रैवल के लिए, लेकिन वो मुझे यहाँ से नहीं मिली थी। तो ये वाली जो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, ये वाली आयरन जो है ना मैंने अपनी मदर को लेके दी थी। मेरी अम्मी जब इधर आई थी तो उनको मैंने ये लेके दी थी। तो अभी मैंने उनसे रिव्यू तो नहीं लिया, ना मैंने पूछा कि कैसी, मतलब क्या उसका था तरीक़ाकार कैसे यूज़ किया आपने, अच्छी है या नहीं। लेकिन मैंने फिर नहीं थी ली, क्योंकि मुझे बड़े साइज़ की नहीं चाहिए थी। तो फिर घर आके मैंने जो है ना यही सोचा कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। तो यूके में ऑनलाइन चीज़ों का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादातर चीज़ें जो है ना ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन मंगवाती हूँ। आपको वीडियो के लास्ट पे जाके पता चलेगा कि आज भी मेरा एक पार्सल आया हुआ था, और मैं वो आप लोगों के सामने जो है वो ओपन करूँगी और देखेंगे कि उसमें क्या निकलता है। और आपने उसके लिए वीडियो को जो है ना वो लास्ट तक, एंड तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि ये देखें, यहाँ पर चिकन नगेट्स वगैरह मिलते हैं, समोसाज मिलते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो ना हलाल स्टैम्प ऊपर लगी होती है। तो काफ़ी अच्छी जो है ना कि मतलब जिनके पास आस्था नज़दीक है, या अगर कोई और ग्रॉसरी शॉप पाकिस्तानियों की दूर है या हलाल शॉप नहीं है, तो आस्था से काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ना वो हलाल मिल जाती हैं, वो भी हलाल स्टैम्प के साथ। तो बस जी उसके बाद जो है वो कुछ और थोड़ी सी लेनी थी मेडिसिन वगैरह ट्रैवलिंग के लिए। वो भी जब भी बंदा बच्चों के साथ ख़ास तौर पे जाना हो तो फिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें। और पहले लिस्ट बना ली थी मैंने कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसके मुताबिक ही जो है ना फिर मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्स्ट्रा शॉपिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी आपने जाना होता है आजकल के दौर में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से कुछ मिलता नहीं है। तो खैर मैं फार्मेसिया में आ गई थी, और फार्मेसिया मुंह से निकलता है क्योंकि स्पेन में, स्पेनिश में जो है ना फार्मेसिया बोलते हैं। अस्सलाम क्या हाल है? क्या हाल है? मामा ठीक है? मामा ठीक है?
तो बस मैं जब घर आई तो उसके बाद मेरा बेटा कह रहा था बड़ा कि मामा आज मेरे फ्रेंड्स को मैंने इनवाइट करना है। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर ये भी एक बड़ा मज़े का दौर होता है, दोस्तों के साथ बैठना, गपशप करना, गेम्स खेलना। लड़कों की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं और लड़कियों की अपनी होती हैं, लेकिन ये टाइम बहुत मज़े का होता है, बहुत इंजॉय करने का होता है। तो मैंने उनको कॉल की अपनी फ्रेंड को कि अपने बेटों को भेज दो, तो उसने भेज दिया और फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया बच्चों ने। तो मैं साथ-साथ किचन में आ गई थी अपना काम ख़त्म करने के लिए। मैंने सोचा कि मैं फटाफट से सब्ज़ी बना लूँ ताकि ये भी टेंशन मेरी ख़त्म हो जाए। तो आज मैं आलू तोरियाँ बनाने लगी थी। आप लोगों में से किस-किस को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ख़ैर जी, बस मैं यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी और साथ-साथ बाकी जो काम हैं वो भी देखने होते हैं। कभी-कभी जब फ्रेंड्स से बात होती है ना तो जब पुराना दौर अपना याद करते हैं, वो कॉलेज लाइफ़, स्कूल लाइफ़, तो इतना मज़ा आता है ना और दिल करता है कि काश कि वो दौर वापस आ जाए। लेकिन इंसान है ना, किसी भी हाल में खुश नहीं होता। जब वो दौर था तो हम लोग ये सोचते थे कि जो हमारी माएँ हैं या हमारी जो बड़ी शादीशुदा औरतें होती थीं, जिनकी मैरिड लाइफ़ होती थी, तो हम ये उनके बारे में सोचती थी कि कितनी मज़े की लाइफ़ है इनकी। ना इनको स्कूल जाना पड़ता है, ना इनको कोई और ऐसा काम है, ना इनको पढ़ना पड़ता है। तो मज़े की लाइफ़ है इनकी, हम कब इस दौर में जाएँगे? तो जब हम उस दौर में आए हैं तो अब हम पुराने दौर को याद करते हैं। इंसान की बस फ़ितरत में ये चीज़ शामिल है। तो ख़ैर जी, मैं यहाँ पर जो फ्राइज़ हैं उनको मैंने कहा बच्चों को फ्राई कर दूँ और सिंपल वाले नहीं थे, मेरा दिल कर रहा देने को। अब बच्चे जो हैं वो बेसन लगा के ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर मैंने इनके ऊपर थोड़ा-सा डाला बेसन और थोड़ा-सा मैंने धनिया पाउडर डाला, ये लाल कुटी मिर्च थी थोड़ी-सी और थोड़ा-सा सॉल्ट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं डालना। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना इनको मिक्स कर लेना है थोड़ा-सा पानी डाल के। और इस चिप्स को जब खाते हैं ना बच्चे, इतना एंजॉय करते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल, एक तो पकोड़े का फ्लेवर आ जाता है थोड़ा बहुत और वैसे भी थोड़ा ना स्पाइसी सी हो जाती है, तो टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। हमेशा तो नहीं मैं ऐसे देती, लेकिन जब कभी उनकी डिमांड हो तो फिर मैं उनको बना देती हूँ। तो यहाँ पर साथ-साथ मेरा वो जो सालन है वो भी बन रहा था और साथ-साथ मैं बच्चों के लिए फ्राई जो है वो कर रही थी। ऑयल वाला जो बर्तन होता है ना उसको तो बस जिस दिन वॉश करना हो ना तो बुखार ही चढ़ जाता है। और बेहतर तो यही होता है कि सेपरेट ही रखा जाए। पहले मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन था, उसमें मैं कर लेती थी और हैंड टू हैंड मैं उसको साफ़ कर लेती थी। और लेकिन ये है कि फिर वो भी थोड़ा मुश्किल ही था कि फिर मेरा फ्राई पैन ख़राब हो रहा था। तो इस वजह से भी मैंने कहा नहीं, ये कढ़ाई जो है ना यही ठीक है। लेकिन कढ़ाई इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है ऑयल के साथ, और आपस की बात है, वैसे रोज़ इतना टाइम भी नहीं होता कि बंदा अब इसका ऑयल निकाले और उसी वक्त इसको फटाफट वॉश करके रखे। ख़ास तौर पर जो मदर्स होती हैं उनके लिए और भी बहुत से काम देखने होते हैं। तो खैर जी, मैं यहाँ पर बच्चों के लिए फ़िश बर्गर मैंने बनाए और साथ चिप्स बनाई मैंने उनके। बच्चों के जब फ्रेंड्स वगैरह आते हैं ना तो उनको खुद भी बड़ी टेंशन होती है कि मामा खाने में क्या बनाओगी, ना कुछ अच्छा बनाना उनके लिए। ज़ाहिर है उनको भी एम्बेरसमेंट फ़ील होती है और ख़ुद को भी ज़ाहिर होता है कि चलो रोज़ कौन सा रोज़ रोज़ बच्चों ने इकट्ठे होना होता है। तो ये एक छोटी सी इंजॉयमेंट ही होती है थोड़े टाइम के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने बर्गर वगैरह बनाए, कुछ सॉसेस रखी उनके लिए। तो जी, सालन मेरा जो है वो भी मेरा बस पहुंच गया था लास्ट तक। अच्छा, मैंने आपको सालन के बारे में बताना था कि आज मैंने आलू तोरियां जो बनाए हैं, ये एक मैंने डिफरेंट स्टाइल से बनाए थे। अमूमन जब मैं सिर्फ घर के लिए खाना बना रही हूँ ना तो बस मैं वो काम करती हूँ कि जो जल्दी जल्दी से हो जाए। लेकिन इसमें ये नहीं है कि टेस्ट में कोई फ़र्क आता है। जो सूखा सालन होता है ना उसमें सारे सारे मसाले आप स्टार्टिंग में ही ऐड करके आप डाल के रख दें और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी डालें।
तो बस आप प्रेशर दे लें, या वैसे अगर आपने नॉन स्टिक कढ़ाई में या किसी और हांडी में बनाना है, किसी और बर्तन में, तो आप बस बना के उसको मतलब सारे मसाले, प्याज, टमाटर, ये वो सारा कुछ डाल के रखते हैं, तो अच्छे तरीके से बस बाद में इसको भून लें तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, वही टेस्ट आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। तो खैर जी, यहाँ पर मेरा पार्सल आ चुका था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि जब भी कोई पार्सल आता है ना तो मज़ा आता है उसको खोलने का और फिर नई चीज़ों को एंजॉय करने का। तो खैर देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जी, इसमें से निकली है स्मार्ट वॉच। मुझे बहुत पसंद है। मैंने एक्चुअली लेनी थी एप्पल वॉच, लेकिन फिर इस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो क्या, अब एप्पल वॉच क्या करनी है, क्योंकि रिसेंटली आईफोन 14 लिया, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, एप्पल वॉच रहने दो, तो मैं जो है ना स्मार्ट वॉच ले लेती हूँ। तो बस मुझे इसकी ज़रूरत थी, ये नहीं कि मैंने ज़रूरी मोबाइल के लिए स्पेशल नहीं ली, बस वैसे मुझे अच्छी लगती है। और ये है कि आप नॉर्मल टाइमिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉलिंग वो तो एक अलग चीज़ है। तो खैर जी, इसके साथ देखें काफ़ी अच्छी, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी होगी। साथ इसके 2 स्ट्रिप्स जो हैं वो आई थी, एक सिलिकॉन की और एक दूसरी जो चेन टाइप होती है ना, और ये साथ इसका चार्जर था। तो अच्छी लगी है मुझे, काफ़ी वैसे अच्छी लगी है, काफ़ी गुड क्वालिटी की थी। मैंने ये ईबे से ऑर्डर की थी, तो प्राइस भी इसकी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मेंशन कर दूँगी, अगर आपने ये मंगवानी हुई तो आप ज़रूर मंगवाइएगा। ये इसकी बैक साइड थी, और इसका वो चार्जिंग वगैरह का भी जो था मैग्नेट सिस्टम था, काफ़ी मतलब अच्छी लगी है मुझे, बहुत अच्छी लगी थी। तो खैर जी, ये मैंने इसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो मैंने इसमें डाली, और फुल लुक आप इसकी देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। तो अब करते हैं इसको चार्ज और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी चार्जिंग फुल कर ली थी, और मोबाइल के साथ भी जो है वो मैंने कनेक्ट कर लिया था इसको, तो सब कुछ ओके था, ज़बरदस्त। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आई थी। तो खैर जी, उसके बाद मैंने जो है अब अपना थोड़ा सा टाइम दिया अपने पैरट्स को, और मेरे पैरट्स जो हैं वो आजकल मुझे इन पे बड़ा प्यार आ रहा है, क्योंकि मेरे पैरट ने दिए हैं अंडे। और अब देखें नेक्स्ट बेबी नहीं आते हैं या नहीं, ये तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैं हमेशा इनको देती हूँ। सोने से पहले इनके पास बैठती हूँ, इनसे बातें शातें करती हूँ। जो मेरा पहले वाला पैरट था वो तो काफ़ी अच्छी बातें करना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये अभी बातें नहीं करते। तो खैर जी, आई होप आज का भी ये आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करें, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह ताला मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।